नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 42वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा एंड स्क्रीन पे या आई बटन में मिल जाएगा। अन्य कहानियाँ और उपन्यास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तथा हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, जहां जाके आप अपने मनपसंद लेखक के उपन्यास और कहानियां सुन सकते हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध है, अगर वो आईएससी हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस या कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट्स में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्वाइन बटन में को प्रेस करके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। अब तक आपने देखा कि सत्य यह उजागर कर देती है कि वो दोपहर को कहाँ जाती है। अब आगे। सत्य ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी जैसी? अरे, उनके चरणों के नाखून के कण के बराबर हों तो अपने को धन्य मानो। लेकिन आज आज यह क्यों कह रहे हो? तुमने तो खुद ही कहा था बाबूजी आदमी नहीं देवता हैं। वह बात आज भी कहता हूँ, लेकिन देवता को दूर से फूल चढ़ाना ही अच्छा है, उसके साथ गृहस्थी करने की सुविधा नहीं। सत्य हंस पड़ी, बोली, देखिए देखिए देवर जी, आपके दोस्त की कितनी तरक्की हुई है, कितनी बातें सीखी हैं। निताई इतने में आपे में आकर बोला, ना सीधे तो शास्त्र ही झूठा ना हो जाए। संगति का गुण होता है ना। बीच ही में सुहास ने आकर कहा, लगा कोई आ रहे हैं। बगल वाले कमरे के दोनों ही झरोके रास्ते की ओर है। सुहास शायद वहीं खड़ी थी। वे घबरा गए, बोले, कौन कौन आ रहा है? पहचानती नहीं, बूढ़े से हैं, खूब लंबे गोरे सीधे। लंबे गोरे सीधे? सत्य की छाती छन से ही उठी और दूसरे ही क्षण कलेजे को हिम करते हुए आंगन के उस ओर एक गंभीर गले की बोली गूंज उठी, घर में कोई है? बाबूजी? सत्य बिजली की गति से बाहर निकल आई। उससे भी पहले निताई निकला, पीछे पीछे नवकुमार। तब तक उस गले से दूसरा प्रश्न निकला, नवकुमार बंदोपाध्याय का यही मकान है? बाबूजी आप? प्रणाम के लिए झुके सिर को उठाए बिना ही सत्य बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है। तो सपना ही मानो। मुस्कुराकर रामकली बरामदे पर आए। नवकुमार निताई दोनों ने प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, बड़े दिनों तक जिंदा रहेंगे। इन्हीं की चर्चा हो रही थी और ठीक इसी वक्त आ गए। आवेग के उच्छ्वास को दबने और कुशल क्षेम पूछने पाछने में ही काफी वक्त गए। उसके बाद रामकली ने आने का कारण बताया। कहा, मैंने काशीवास का संकल्प किया, इसलिए अंतिम बार तुम्हें देखने आया हूँ। काशीवास? सत्य टूट पड़ी, बोली, आपने ये संकल्प किया और इसलिए इस अभागिन बेटी को दर्शन देने आए हैं? मुझे तो खाक भी खबर नहीं थी बाबूजी, नहीं तो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़कर आपके पास पहुंच जाती। रामकली के इस आकस्मिक आविर्भाव में सत्य मानो अपनी सदा की ही स्थिरता गंवाने लगी। एक तो इस अप्रत्याशित आनंद का आवेग और फिर उसके साथ एक चिंता, इनके डेरे में पिताजी पानी पिएंगे या नहीं। पानी भी तो कल का है, यह पानी ना पिए तो गंगा जल का प्रबंध होगा, पर डेरे का दोष कैसे मिट जाएगा। गृहस्थों के यहाँ गुरु का आना सत्य ने देखा है, वैसा कर सकती है, लेकिन उतना जतन, उतनी सेवा ये स्वीकारेंगे? इन चिंताओं के साथ उमड़ रही थी विच्छेद की अव्यक्त व्याकुलता। पिता को सत्य रोज जरूर नहीं देख रही है, लेकिन जानती है कि वे उसके चिर परिचित परिवेश के बीच, उनके चिर अभ्यस्त जीवन में। लेकिन काशीवास, यह तो चीर विरह के समान है, यह तो एक प्रकार की मृत्यु है। काशीवास के संकल्प का मतलब ही है दुनिया से मुंह फेर लेना। इन्हीं चिंताओं से सत्य के स्वर में आकुलता थी। रामकली समझ गए। उन्होंने धीरे से हंसकर कहा, तुम नहीं गई, मैं ही तुम्हारे पास आया, एक ही बात हुई। निताई प्रणाम करके चला गया था। सत्य को बोलने की सुविधा देने के लिए नवकुमार कुछ हटकर बैठ गया था। सत्य ने इसलिए आक्षेप के साथ कहा, दोनों क्या एक ही बात हुई बाबूजी? वह मैं बाप की बेटी होकर बाप के पास जा पहुंचती, पहले जैसी नन्ही हो जाती, जो जी में आता कहती, और वह आप कुटुंब के घर आए हैं, मैं पराए घर की बहू हूँ, यहाँ मुझे कदम कदम पर बाधा है, क्या बोलूँ क्या कहूँ। नवकुमार हटकर तो बैठा था, पर इतनी दूर नहीं था कि सत्य की बात उसके कानों में ना पहुंच सकती हो। वह सहसा अपने आप बोल उठा, हाय भगवान, कदम कदम पर बाधा? कदम और बेरोक होते तो जाने क्या होता। रामकली ने चौंक कर कहा, क्या कहा बेटे? नवकुमार ने गंभीर होकर कहा, ये कुछ खास नहीं, आपकी बेटी शिकायत कर रही है कि कदम कदम पर बाधा। यही कह रहा था, आपके नित्यानंदपुर में ऐसी कौन सी लड़की है और हमारे बरईपुर में ऐसी कौन सी बहू है जो आपकी बेटी जितनी स्वाधीन हो।
उनसे बल्कि यही पूछ देखिए। रामकली ने महसूस किया यह शिकायत का सुर है, धीमे से हंसे और बोले, अगर ऐसी बात है तो यह अच्छा ही है। मेरी बिटिया जमात कवे होने के बाद पैदा नहीं हुई है, यह मैंने उसे बचपन से ही देखा। सत्य अब पिता के और पति की उपस्थिति का ख्याल नहीं कर सकी। घूंघट को और जरा खींचकर बोली, अच्छा बाबूजी, आप अभी थके मांदे आए हैं, इस समय नालिश फरियाद लिए बैठ जाना अच्छा है। 2-4 दिन तो रहेंगे, फिर जितना जी चाहे। अरे बाप रे, 2-4 दिन? अरे 1 दिन के लिए आ गया, कल चला जाऊंगा। 1 दिन? आप सिर्फ 1 दिन के लिए आए हैं? सत्या रो पड़ी। आपसे बहुतेरी बातें करनी है, सचमुच ही सत्य को उनसे बहुतेरी बातें करनी। कितनी बार सोचा चिट्ठी लिखकर उन्हें सब बताएगी, कौन सी भूल है कौन सी ठीक, लेकिन लिखने गई तो लगा अगाध है। इतनी बातें चिट्ठी में लिखी जा सकती हैं और फिर उत्तर प्रत्युत्तर में तो कहने की बात बताई जा सकती है, एक तरफा हो मानो कैफियत देना। वे अगर जवाब में लिखे, इतनी बात मुझे लिखने का मतलब। लेकिन ब्राह्म धर्म क्या है? चिर हितैषी कोई गुरुजन यदि एकाएक ब्राह्म बन जाए, उन्हें छोड़ देना ही समीचीन है या नहीं? गृहस्थ घर की बेटी या गृहस्थ घर की बहू का इसी अपराध में दीन दुनिया के में सब प्रकार के कामों से वंचित होना विधि है या नहीं? पति यदि हिताहित ज्ञान न रखते हों तो स्त्री को उसी अंधपथ में चलना चाहिए या नहीं? ये बहुत सारे सवाल तो हैं ही। सबसे बड़ा सवाल शंकरी की बेटी का है। शंकरी के बारे में जब उसने पिता को लिखा था तो रामकली ने जवाब दिया, कोई कितने ही बड़े अपराध का अपराधी क्यों ना हो, वह अगर उसके लिए अनुतप्त हुआ हो तो उसे क्षमा करना चाहिए। और फिर तुम्हारे विचार पर मुझे भरोसा है। सुहास के लिए वह क्या करे? बाबूजी से वह पूछने की उसे बड़ी इच्छा हुई, लेकिन वे तो एक ही दिन रहेंगे। इसका मतलब यह है कि सत्य के डेरे पर वे खाना पीना नहीं करेंगे। शायद हो कि फल मूंग और गंगा जल पर ही एक बेला निकाल दे। सत्य को पिता की सेवा का पुण्य नसीब ना होगा। मन में इतने उच्छ्वासी के उमड़ते आंखों के आंसू का बांध टूट गया। रामकली ने धीरे से उसके माथे को छूकर कहा, एक ही दिन क्या कम है? कितनी बात कहनी है कहना। बात मुझे तो उमड़ उमड़ कर रोना ही आ रहा। सत्य का आंचल गीला होता। बड़ी देर के बाद रुलाई थमी, बातें भी हुई, जितना कुछ भी कहना था सब कह गई वह अपने साथ के ध्रुव तारा से। रामकली ने नव कुमार की हल्के से लिहाड़ी ली, कहा, अरे मास्टर साहब, तुम्हारे सदा के हित हैं, उन्हें छोड़ने को क्या है? उनका धर्म विश्वास उनका है, मेरी ही लो। मैं शाक्त हूँ, वैष्णव। वह यह देखोगे कि मुझे बाबूजी देखोगे? गुरु शिक्षक ये भी पिता के ही समान होते, और वे अपना धर्म विश्वास तुम पर लाद नहीं रहे हैं। फिर सत्य पाठशाला में पढ़ाती है। यह सुनकर रामकली जरा देर चुप रहे, निश्वास फेंका और बोले, अपनी माँ की तुम्हें याद है सत्या? माँ की याद नहीं, आप कह क्या रहे हैं? सत्य की आंखें फिर छलक पड़ी। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ। तेरी माँ होती तो यह सुनकर डर जाती, समझी? जरूर डर जाती। आड़ में कहती, मैं जानती हूँ यह मेरी क्षणजन्मा बेटी है। सत्य के जवाब मिल गया, उसका काम ठीक है या गलत। फिर सिर्फ सुहास को लेकर कुछ देर तक आलोचना ही, कुछ वाद विवाद भी। तब तक भी वह सुहास के सामने नहीं लाई थी। रामकली ने कहना चाहा था कि ब्याह की कोशिश करने की जरूरत भी क्या है, ठीक ही तो है, पढ़ लिख रही है, अपनी आजीविका कमा ले तो मंगल जानो। कलकत्ता में तो आजकल ऐसा हो रहा है, विदुषी स्त्रियां किसी घर में पढ़ाकर या लड़कियों को स्कूल में पढ़ाकर कमा ही रही हैं। लेकिन माँ तो सदा की दुखिया रही, दुखी ही दुख काट कर मरी। उसकी बेटी भी कभी घर गृहस्थी का मुंह न देखे। माँ बाप के पाप का प्रायश्चित तो संतान को ही करना पड़ता है ना बिटिया, यदि कोई अपनी इच्छा से उससे ब्याह करना चाहे। रामकली ने सिर हिलाकर कहा, कौन चाहेगा? एक तो उसके जन्म में ही इतनी बड़ी गलती, फिर उसकी उम्र हो गई, विधवा है या कुमारी इसका भी ठिकाना नहीं। अब की सत्य ने अपनी मन की छिपी हुई इच्छा जाहिर की, इसे ब्राह्म धर्म की दीक्षा दिलाकर उस समाज के किसी युवक के हाथ तो सौंप दिया जाए। वहाँ सुहास के योग्य तो इस उम्र का अनब्याह युवक मिल ही जाएगा। रामकली ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। एक मामूली लड़की के ब्याह के लिए इतना करने की जरूरत क्या है? उनका मानो यही मत है। इसी से अचानक गंभीर होकर बोले, पूछ ही रही हो तो कहो, ऐसे एक खोट वाले खानदान की धारा को बढ़ाते चलने से लाभ इस लड़की की गृहस्थी, वही लड़की इसलिए वह नाचीज है। आखिर आदमी के ही तो जीवन है। आदमी के जीवन की सार्थकता भोग ही में नहीं बिटिया, त्याग में भी है। वह तो जानती हो ना, वह विधवा है। बाल विधवा की जिंदगी कैसे कटती है? करती कैसे बाबूजी? सत्य ने हताश निश्वास छोड़ते हुए कहा, दुख में ही कटती है। फूआ दादी जैसी कितनी स्त्रियां होती हैं, लेकिन उन्होंने भी मन के दहा से दुनिया भर के लोगों की नाक में दम कर दिया था।
रामकली एकाएक स्तब्ध हो गए, मानो मोक्षदा को उन्होंने आंखों के सामने देखा। पहले के सोने के रंग वाली उस दमकती हुई को भी देखा है, और उसके पीछे, काया के पीछे छाया की तरह, सूरज के पीछे राहु की तरह, इस समय की रोग जर्जर मोक्षदा की प्रेतात्मा को भी देखा। जो मोक्षदा बुढ़भस से अभी जो भी सो करती रही, लुका छिपाकर खाने के लिए ताक में घूमा करती है, मुट्ठी भर भुनी हुई मछली मुंह में ठूस कर बैठी रहती है, और शारदा रात दिन भला बुरा सुनाती ही उन्हें पोखरे में डुबकी लगवा लाती है। सत्य को यह बात फिर भी मालूम नहीं है। रामकली ने जरा चुप रहकर कहा, देखो देखो, यदि वैसा कोई परोपकारी युवक मिले, आपके आशीर्वाद के बिना एक इतने बड़े काम के लिए साहस नहीं कर पा रही हूँ, आप हृदय से हाँ कर जाइए। रामकली हंसे बोले, मन कुछ घर का झरोखा किवाड़ है, बल से उसे खोल दो। मैं आशीर्वाद करता हूँ, तेरे काम में भगवान सहाय होंगे। सत्य की आशंका ठीक ही थी। रामकली ने थोड़ा सा फल मूल लिया और बताया, कल भी पूर्णिमा का व्रत है। सत्य रोने रोने को हुई सी बोली, तो आप यही समझ कर आए थे मैं आपकी ऐसी अधर्म बेटी हूँ कि जीवन में कभी भात पकाकर नहीं खिला सकी? रामकली ने अचानक एक गहरी सांस ली, कहा, जीवन की बात क्या भी है, खत्म कर दीजिए जा सकती है बिटिया, उसकी परिणति गुफा के अंधेरे में है। उसके बाद बोले, इतनी बात हो गई, मगर अगर उस लड़की को तो नहीं देखा? मालूम नहीं उसे क्या शर्म आई है, चौकी पर पड़ी रो रही है। रो रही है? रामकली चौंकी। दूसरे दिन रामकली जब स्नान करके बैठे तो सिर झुकाए सुहास ने आकर प्रणाम किया। पूरब की खिड़की से सवेरे के प्रकाश ने उसके चेहरे पर पड़कर उसे स्निग्ध कौमार्य की एक दीप्ति से नहला सा दिया। उसके नम्र किंतु दृढ़ चेहरे की रेखाओं में प्रत्यय की एक चमक थी। पतली और सीधी लंबी देह की बनावट में भी उस प्रत्यय की दृढ़ता थी। रामकली ने शायद ऐसी आशा नहीं की थी। वे विचलित हुए। सहसा उन्हें बहुत दिन पहले की बात याद आ गई। पोखरे के किनारे बैठी एक विधवा मूर्ति। कैसी थी वह मूर्ति? रामकली ने उसे देखा था। माथे पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद गंभीर गले से बोले, सत्य, यह तो तपस्विनी उमा है। सत्य ने मुस्कुराते हुए चेहरे से सुहास की ओर देखा। यह बड़ाई तो उसी की है, सुहास तो उसी के हाथों की गढ़ी प्रतिमा है। नन्ही नहीं, मुन्नी नहीं, सत्य उसकी अशिक्षा, कुशिक्षा और चरित्रगत बहुतेरे दोषों समय 15 साल की लड़की को अपने पास लाई थी। महज इन्हीं के सालों में तोड़ फोड़कर उसे बनाया है। प्रकृति के नियम से उसके अंदर भी अवश्य एक प्रबल तोड़ जोड़ चलाया गया। माँ की वैसी आकस्मिक और विभत्स मृत्यु और उसके बाद माँ के जीवन के इतिहास को जानने के फलस्वरूप वह हेरफेर हुआ था। उसके बाद उसके नए जन्म की बारी। कहा दत्ता के यहाँ कि वह विलासता भरी गंदी आबहवा, और कहाँ सत्यवती के दृढ़ चरित्र का दृष्टांत। फिर वह स्कूल का जीवन, जैसे स्वर्ग की दुनिया। सुहास की प्रकृति ही नहीं, आकृति भी बदली है। वह वाचाल लड़की जैसी मितभाषी हो गई। वैसी ही हठात लंबी होकर गोल गाल पुष्ट शरीर वाली वह बेत की नोक जैसी लंबी छररी हो गई। पतली ही गई। जिस पतलेपन को देखकर रामकली को तपस्विनी उमा की उपमा याद आ गई। सत्य ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए कहा, लगातार 2 वर्षों से अव्वल आई है। अच्छा? सुहास को शायद शर्म आई। उसने दबी हुई हंसी से कहा, नाना जी के नातियों को अव्वल आने की खबर पड़ी रही, और यह खबर पड़ी नहीं रही थी। रामकली ने सुनी थी। नवकुमार ने बताया, नातियों से मुलाकात न हो सकी, इसका दुख भी जाहिर किया। रामकली बोले, वास्तव में उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। छात्रवृत्ति मिली है, सुनकर खुशी हुई। ये बातें पिछली रात की हैं। सुहास का पता नहीं था। अपनी लाज बचाने के लिए उसने झट उन सब की बात उठाई। रामकली ने मुस्कुराकर कहा, नातियों के अव्वल आने की बात खुशी की है। नहीं, नतनी का अव्वल आना ही नहीं बात है। आशीर्वाद करता हूँ, सुखी हो, सौभाग्यवती हो। सत्य की तरफ मुड़कर बोली, जी खोलकर ही आशीर्वाद किया है रे। सत्य की आंखों में आंसू भर आए। पिता की बोलचाल का ढर्रा बदल गया। दूरी रखकर नपी तुली बातें करने की जगह अब निकटता का सुर है। संसार के मुंह फेरने के समय संसार के प्रति ममत्व का बोध हो रहा है उन्हें, या उनकी दीन दुनिया से बाहर की लड़की के कार्यकलाप उन्हें विचलित कर देते हैं। जाने की घड़ी कितनी ही करीब आने लगी। सत्य के गले की आवाज उतनी ही भारी हो आने लगी। रुक जाइए कहकर अनुरोध करने का उपाय कहाँ था। मुट्ठी भर भात खाने का भी अनुरोध नहीं किया जा सका। जाने ही देना पड़ा। छोटी छोटी बात, छोटा छोटा रिश्वत। बेदई, क्या छोड़ दीजिएगा? छोड़ दूंगा। छोड़ क्यों नहीं दूंगा बेटी? इस विद्या से जितना जितना उपकार हो सके। हाँ, पेशा छोड़ दूंगा, यानी दक्षिणा नहीं।
बड़े कष्ट से तो नहीं रहेंगे ना, विश्वनाथ के दरबार में क्या कष्ट है रे पगली। सुख दुख में ही सभाद्य बेटी की खबर मिलेगी ना भाई, इसकी अभी बात नहीं दे सकता, वह मैं नहीं जानती। जानने में बाकी भी क्या है। नव कुमार ने चरणों की धूल ली। पूछा रवानगी कब है? वो यही अगली अष्टमी के दिन नाव खुलेगी। नाव? नव कुमार ने साहस बटोर कर कहा, अब तो रेल चलती है, नाव भी तो चली आ रही है। रामकली हंसे, उसकी चलने की शक्ति तो खत्म नहीं हुई, उससे एक ही दिन में पहुंच जाते। सत्य ने आगे आकर कहा। रामकली मुस्कुराई, ऐसी जल्दी भी क्या है, किसी मरते रोगी को देखते तो जान ही रहा हूँ, तीरथ का रास्ता ही तीरथ है, रास्ते को आंख मूंद कर तय करने से क्या लाभ। यह तो एक बारगी गंगा मैया की गोद में चढ़ूंगा और गोदी पर चला जाऊंगा। वहां का पता क्या सही, यहीं से ठीक करके जा रहा हूँ, तो जाकर पहुंचकर पता भेज दीजिएगा। देख, यह सब वादा कर लेने की चालाकी है। हाँ होगी तो, जैसा नाम रखा है आपने। जाने के समय बनियान की जेब से 2 मुड़े कागज निकालकर बोले, लो ये 2 चीजें रख लो। यह क्या है? सत्य ने हाथ नहीं फैलाया, चौंक कर। ये रामकली बोले, एक तो तुम्हारा जन्म टिप्पण है, मेरे ही पास था, मैं इसीलिए लेकर क्या करूंगी बाबूजी, रख लो, रखना अच्छा है। और रामकली जरा रुके। गांव की जगह जायदाद जो है वह घर की लड़कों के लिए है। त्रिवेणी में कुछ लाख रात जमीन है, वह तुम्हारे नाम। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपकी लड़की हूँ, मुझे स्नेह का अधिकार है। तो इतने से स्नेह का चिन्ह समझ ले। बाप रे, चिन्ह? मैं आपके स्नेह को नहीं समझूंगी। सत्य ने हाथ नहीं फैलाया, आंख से आंचल भी नहीं हटाया। इतना रोना जन्म में शायद कभी नहीं रोया, मां मरने पर भी नहीं। रामकली ने मुंह फेरकर अपने को संभाला, उसके बाद नव कुमार की ओर कागज पढ़ाकर बोले, लो रखो। सत्य की इस अति से नव कुमार चंचल हो रहा था, सोच रहा था लड़का नहीं है, लड़की का तो सब कुछ पर हक है। महारानी विक्टोरिया ने तो सल्तनत पाई थी, उतना कुछ नहीं, मुट्ठी भर भीख देवी जी वह भी नहीं ले रही हैं। और नव कुमार को हाथ फैलाने में देर नहीं लगी। रामकली पालकी पर सवार हुए। बहरहाल पालकी पर ही सवार हुए। कलकत्ता के कुछ देवस्थलों के दर्शन करेंगे, फिर नाव पर सवार होंगे। रेल उन्हें पसंद नहीं, कहते हैं वैसी जल्दी ना हो तो जरूरत क्या है। जब तक नजर आती रही, सत्य दरवाजे पर खड़ी पालकी देखती रही। इसके बाद अंदर आकर बैठ पड़ी। बड़ी देर तक बाद आंखें पहुंचकर निश्वास छोड़ती हुई बोली, मेरी निरुपाय ना होती तो मैं बाबूजी के साथ चली जाती। निरुपाय? नव कुमार बोला, कुछ दिन सुहास चला लेती, तुम जा सकती थी, जब तक वे काशी नहीं जाते रह लेती। बोली तो नहीं। सत्य ने लज्जा और शोक मिलाकर एक निश्वास छोड़कर कहा, गृहस्थी चलाने की बात नहीं, मुझे अपने शरीर की हालत ही अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं बुढ़ापे में नसीब में और कौन कौन सा ग्रह है। नव कुमार सत्य के लाज शोभ से विषण मुंह की और कुछ देर देखता रहा। बात को हृदयंगम करने में कुछ समय लगा। उसके बाद अचानक एक अप्रत्याशित पुलक से रोमांचित हो उठा। ओह भगवान! तो अब सत्य के पैरों में जरा बेड़ी पड़ेगी। नव कुमार को बेड़ी पड़ने की बात सबसे पहले याद आई। हठात सत्य का एक हाथ दबाकर बोल उठा, सच? धीरे से हाथ चौड़ाकर सत्य ने कहा, खुशी के मारे नाच उठने का कुछ नहीं है,